ITI DK सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको बैटरी चार्जिंग की तीसरी विधि का प्रैक्टिकल करवाएंगे और तीसरी विधि है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग विधि क्यों अपनाई जाती है? जब बैटरी के अंदर सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है, उस कंडीशन में बैटरी को चार्ज करने की विधि है ट्रिकल चार्जिंग विधि। सल्फेशन दोष क्यों उत्पन्न होता है कि बैटरी को लंबे समय तक अपन चार्ज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइट खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट को वर्किंग कंडीशन में लाने में कुछ ज़्यादा समय लग जाता है, कुछ का मतलब 2 वीक भी लग जाते हैं, 3 वीक भी लग जाते हैं, 1 मंथ भी लग जाता है। और इस विधि में करंट को क्या करना है कि बैटरी क्षमता से 2 से 3% करंट देना है और 2 से 3% करंट देके बैटरी को संयोजित करके और छोड़ देना है। समय समय पर उसको संभाल लेना है कि कितने % चार्ज हुई या नहीं। ठीक है, अब ये बैटरी 150 AH क्षमता की है। 150 AH का 2 से 3% कितना हुआ? 3 हो गया। तो इसको 2 से 3% क्या देना है? करंट देना है इसकी रेटिंग के अनुसार। और करंट नियत करने के लिए आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, इसमें फिक्स है 2 से 3%। आपको जहां भी आ रहा है मल्टीमीटर से माप लेना और इसको सेट कर लेना। अपने पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, इससे अपने वोल्टेज के मान को नियत कर लेंगे, इसमें करंट को मान को नियत कर लेंगे। ठीक है, और आपको 2 से 3% जितना भी मान आए उस पर आपको लगा देना है। तो इस प्रैक्टिकल में आपको करंट का मान कम करना भी सिखाएंगे, वोल्टेज का मान कम करना भी सिखाएंगे और इसको निर्धारित कितना करंट चाहिए वो करंट रेटिंग पे सेट करके इसको चार्जिंग करना सिखाएंगे। और चार्जिंग विधि है ट्रिकल चार्जिंग विधि। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, इस विधि को कैसे अपनाना है, वो मैं आपको सर्किट डायग्राम पर समझाऊंगा। उसके बाद में आपको कनेक्शन करना सिखाऊंगा और ट्रिकल चार्जिंग से बैटरी चार्जिंग करना सीखेंगे। चलते हैं अपन सर्किट डायग्राम समझते हैं। पहले प्रैक्टिकल है अपना ट्रिकल चार्जिंग विधि से बैटरी को चार्ज करना। क्या कंडीशन होती है? बैटरी में सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है, उस स्थिति में बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग से चार्ज किया जाता है। ये अपनी बैटरी में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी की क्षमता है 12 वोल्ट 150 AH क्षमता। ठीक है, वोल्ट से आपको कोई मतलब नहीं है कितने वोल्ट की है, केवल आपको इस AH क्षमता का 2 से 3% क्या देना है? करंट देना है और बैटरी को लगाकर लंबे समय के लिए छोड़ देना है। लंबा समय 1 से 2 वीक के लिए। क्यों? 2 से 3% अगर इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें समय लगेगा। अगर बैटरी को अपन ये 150 AH की बैटरी है, इसको अपन 10 एम्पियर पर चार्जिंग करते हैं तो कितना घंटा लगेगा? इसमें 15 घंटा। अब इसमें कितना दे रहे हैं अपन? 2 से 3%। अब 150 का अपन 2% निकालते हैं तो कितना आ गया? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर में कितना टाइम लगेगा? कितना लगा? 50 घंटा लगा। ठीक है, तो 50 घंटे पहले चार्ज नहीं होगी क्यों? बैटरी सल्फेशन दोष युक्त है और इसको 50 घंटे से 1-2 घंटे कम भी लग जाए, ज़्यादा भी लग जाए। ठीक है ना, तो 50 घंटे की तो इसके हिसाब से करंट जा रही है, 50 घंटे पहले तो आपको इसको हटाना नहीं। ठीक है, अब आपको इसका परिपथ तैयार कैसे करना है? आपको एक ऑटो ट्रांसफार्मर लेना है। ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद में ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? 230 वोल्टेज को टैपिंग निकली होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में। जैसे ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 40 50 60 230 तक। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाना है आपको? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस से क्या होगा? करंट का मान निर्धारित कर सकते हैं आप। ठीक है, करंट और वोल्टेज के मान को सेट करके 2 से 3% पर चार्जिंग सेट करना, चार्जिंग करंट सेट करना है। और पॉजिटिव टर्मिनल को तो
पॉजिटिव। अब इसको एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए। रेक्टिफायर में दो तो इनपुट आते हैं और दो आउटपुट, ये दो तो हो गए इनपुट और ये होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से दो निकलेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगा देना और नेगेटिव को नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव, और 50 घंटे के लिए आपको लगा देना। ये तीसरी विधि कौन सी है, ट्रिकल चार्जिंग विधि। ये आ गया समझ में। ये एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई के बाद में वोल्टेज के मान को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और करंट को भी कम कर सकते हैं अपन, लेकिन वोल्टेज का मान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें करना है आपको करंट का मान सेट, रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाकर करंट का मान कम कर लेंगे और बैटरी को निर्धारित 2 से 3% क्या देना आपको, करंट देना। आ गया बात समझ में। अब अपन इस परिपथ के अनुसार क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे और ट्रिकल चार्जिंग से बैटरी चार्ज करना सीखें। ये क्या है, मेटल रेक्टिफायर है। मेटल रेक्टिफायर की जगह आप ब्रिज रेक्टिफायर भी बनाकर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एसी को डीसी में बदलना आपको। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस से क्या करना है, करंट के मान को निर्धारित करना है, कंट्रोल करना है। अब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितने मान का है वो देखते हैं अपन। लगाओ इस पर, रेजिस्टेंस पे लगाओ दोनों टर्मिनलों पर। एक जगह रखो, एक जगह। यह है 267 ओम का, 266-67 ओम का, दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब इसको अपन लगाएंगे, अगर 250 वोल्टेज सप्लाई पर इसको जोड़ रहे हैं, 260 आ रहे थे, 1 एम्पियर के समथिंग इसमें करंट आएगा, ठीक है। अपन करेंगे कितना, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर आ रहा है उसमें। 3 एम्पियर करंट को निर्धारित करना है इसमें, रेजिस्टेंस का मान कम करके 3 एम्पियर पर अपने सेट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, मेटल रेक्टिफायर लेना है, उसको कहाँ जोड़ेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ। अब ऑटो ट्रांसफार्मर को इनपुट ये, इसको अपने सप्लाई से जोड़ेंगे बाद में, पहले इसका संयोजन करते हैं। अब लेना आपको एमीटर, एमीटर की जगह अपना ये मल्टीमीटर लगाएंगे और पहले करंट के मान को सेट करेंगे। मल्टीमीटर में ये एम्पियर रेटिंग है, एम्पियर रेटिंग पर इसको क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। और एम्पियर सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम में, रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में लगाना है इसको। रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में हो गया, ये फेज हो गया, एक वायर लगा दिया फेज में, दूसरा लगाएंगे रेजिस्टेंस में। यहाँ रेजिस्टेंस में लगाओ, अब रेजिस्टेंस का ये दूसरा वायर है, ठीक है। रेजिस्टेंस के दूसरे वायर से अपन क्या कर देंगे, न्यूट्रल, इसको नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। अब ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से जोड़ो, ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कनेक्ट करो और ऑन करो। को अपन बढ़ा रहे हैं, आप कितना आ गया करंट, 0.5, आ रहा है ना, करंट का मान बढ़ रहा है। अपने को कहाँ करना है सेट, 1 एम्पियर पर। अब 1 एम्पियर इसकी फुल कैपेसिटी हो गई ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो अब रेजिस्टेंस के मान को करेंगे कम, बढ़ गया, 1 एम्पियर हो गया, टर्मिनल पे लगा देने। तो ये 3 एम्पियर करंट आ गया। 3 एम्पियर करंट के मान को सेट करने के बाद सप्लाई ऑफ करो। सप्लाई ऑफ करने के बाद अब ये वायर
रजिस्टेंस जो लगा हुआ है ये पॉजिटिव वायर था और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का ये है और नेगेटिव ये। पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव। ये वायर लगा लेते हैं, नेगेटिव पे लगाओ। चल रहा है, चल रहा है। अब पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कर दिया। अब सप्लाई को वहां से ऑन करो, चालू कर दो सप्लाई को। अब इसको इस प्रकार संयोजित करके लंबे समय 50 घंटे तक इसको चार्ज होने देना है। ठीक है, यह सल्फेशन दोष युक्त बैटरी में ये विधि अपनाई जाती है। लंबे समय तक अपने इसको छोड़ दें। जैसे जैसे ये चार्ज होगी इसको समय समय पर चेक कर लेना है और फुल चार्ज कंडीशन होते ही इसको सप्लाई से हटा देना। यह है ट्रिकल चार्जिंग विधि। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।